हेलो दोस्तों। आपने कई सारे लोगों से सुना होगा कि ध्यान करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और ध्यान करने के बहुत सारे फायदे भी हैं। पर जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आप ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते या आपका मन ही नहीं लगता ध्यान लगाने में, राइट? और आप कहते हैं कि मुझसे ध्यान नहीं हो पाता या ये मेरे लिए है ही नहीं। तो इस कहानी को ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले एक युवा जैन सन्यासी एक छोटे से मठ में रहता था और मठ एक जंगल में था जिसके पास में एक छोटी सी झील थी। मठ में कुछ वरिष्ठ सन्यासी भी थे और बाकी सब नए नए युवा सन्यासी थे। जो युवा सन्यासी थे उन्हें अब भी बहुत कुछ था जो सीखना था। मठ में हर सन्यासी का अपना अपना एक दायित्व था, यानी ड्यूटी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दायित्व ये था कि उन्हें हर दिन ध्यान लगाना होता था, जहां बैठकर अपनी आंखें बंद करनी होती थी और एक बार में घंटों तक खामोशी में ध्यान लगाना पड़ता था। ध्यान के बाद उन सबको अपनी प्रोग्रेस अपने गाइड को बतानी पड़ती थी कि ध्यान में वे किस लेवल पर पहुंचे, कहां तक वे अपने विचारों को शांत कर पाए। उनमें से वो एक युवा जैन सन्यासी कई कारणों से ध्यान के दौरान एकाग्र नहीं रह पाता था, जिससे वह बहुत नाराज हो गया। और जब उस युवा सन्यासी ने अपनी प्रोग्रेस या इसकी कमी को अपने गाइड को बताया, तो ज्यादा उम्र के सन्यासी ने युवा सन्यासी से एक आसान सा सवाल पूछा, जिसमें उसके लिए और आपके लिए भी एक सबक छिपा हुआ है। वो सवाल ये था कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सी चीज है जो सचमुच नाराज कर रही है? उस युवा सन्यासी ने जवाब दिया, देखिए, आमतौर पर मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू करता हूँ, तो कोई ना कोई चीज आसपास चलती नजर आती है और मैं ध्यान पर फोकस ही नहीं कर पाता हूँ और मैं गुस्से में आ जाता हूँ कि कोई जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। क्या उसे नहीं पता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ? तो वो अपना काम आराम से चुपचाप करे। और फिर से जब मैं अपनी आंखें दोबारा बंद करता हूँ, तो कभी बिल्ली या कोई और छोटा जानवर मुझे छूता हुआ निकल जाता है। फिर कभी हवा चलने से पेड़ पत्तों की आवाज मुझे सुनाई देने लगती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में पक्षी भी चहचहाने लगते हैं और मुझे इस जगह कोई शांति नहीं मिल पाती। ज्यादा उम्र वाले सन्यासी ने कहा कि हाँ, मैं देखता हूँ कि जब भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम परेशान हो जाते हो और नाराज होने लगते हो, और ये ध्यान के बिल्कुल विपरीत है। तुम्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए कि तुम लोगों, जानवरों या आसपास की किसी दूसरी चीज से नाराज ना हो। इस चर्चा के बाद वह युवा सन्यासी मठ से बाहर निकला और उसने चारों तरफ देखा ताकि कोई शांत जगह मिल जाए। वह पास वाली झील के किनारे गया, जहां उसे शांत जगह मिल गई और वह आराम से चटाई बिछाकर ध्यान करने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद पक्षियों का झुंड झील में गोता लगाने लगा। उनकी आवाज सुनते ही सन्यासी ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि क्या हो रहा था। झील का किनारा मठ से ज्यादा शांत था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें उसकी शांति में दखल कर रही थीं। और वह एक बार फिर नाराज हो गया क्योंकि उसे वह शांति नहीं मिल पाई जिसकी वह तलाश कर रहा था। बार बार वह झील की तरफ लौटता रहा। फिर एक दिन सन्यासी ने छोटे घाट के सिरे पर एक नाव बंधी देखी। तुरंत ही उसके मन में यह विचार आया कि मैं इस नाव में बैठकर इसे झील के बीच में ले जाता हूँ और सुकून से वहां बैठकर ध्यान लगाता हूँ। मुझे यकीन है झील के बीच में मुझे परेशान करने वाली कोई भी चीज नहीं होगी। वह नाव चलाकर झील के बीच में ले गया और ध्यान करने लगा। जैसी उसे उम्मीद थी, झील के बीच में उसे परेशान करने वाली कोई चीज नहीं थी और पूरे दिन ध्यान लगा पाया। अब जैसे ही शाम हुई वो मठ वापस लौट आया। इस तरह से ये सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा। सन्यासी काफी खुश था कि आखिरकार उसे ध्यान करने के लिए एक शांत जगह मिल ही गई। उसे नाराज करने वाली कोई चीज नहीं थी वहाँ और शांति से ध्यान का अभ्यास कर सकता था। तीसरे दिन सन्यासी नाव में बैठा उसे चलाकर झील के बीच में पहुंचा और एक बार फिर ध्यान लगाने बैठ गया। कुछ मिनटों बाद उसे पानी की आवाज सुनाई दी और उसे अपनी नाव हिलती हुई महसूस हुई।
वह नाराज होने लगा कि झील के बीच में भी कोई वस्तु या व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था। आंखें खोलने पर उसने देखा कि एक नाव सीधे उसकी तरफ आ रही थी। वह तेजी से चिल्लाया, अपनी नाव दूर रखो, वरना तुम मेरी नाव से टकरा जाओगे। लेकिन वो दूसरी नाव सीधे उसी की तरफ आती रही और कुछ ही फुट दूर रह गई। सन्यासी एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन आने वाली नाव ने सन्यासी की नाव को टक्कर मार दी। अब वह और भी आग बबूला हो गया और वह चिल्लाया कि तुम कौन हो और इस बड़ी झील के बीच में तुमने मेरी नाव को टक्कर क्यों मारी? कोई जवाब नहीं मिला। इससे युवा सन्यासी और नाराज हो गया। वह ये देखने के लिए खड़ा हुआ कि दूसरी नाव में कौन था और वह यह देखकर हैरान रह गया कि दूसरी नाव में कोई था ही नहीं। फिर उसने सोचा कि नाव शायद हवा में बहकर सन्यासी की नाव से टकरा गई थी। सन्यासी का गुस्सा वहीं के वहीं पिघल गया, क्योंकि वहां ऐसा कोई था ही नहीं जिस पर वह गुस्सा कर सके। उस वक्त उसे अपने मार्गदर्शक यानी अपने गाइड का प्रश्न याद आया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सी चीज है जो सचमुच नाराज कर रही है? तब उसने ध्यान से सोचा कि दूसरे लोग, किसी तरह की स्थितियां या परिस्थितियां मुझे नाराज नहीं करती हैं, बल्कि उन पर मैं जो भी रिएक्ट करता हूँ, जो भी मैं प्रतिक्रिया देता हूँ, वही चीज मुझे सचमुच परेशान या नाराज करती है। बाकी सब चीजें तो उस खाली नाव की तरह ही हैं। अगर मैं खुद ही उन पर प्रतिक्रिया नहीं करूँगा तो उनमें मुझे नाराज करने की शक्ति है ही नहीं। वह सन्यासी अपनी नाव को खेकर किनारे पहुंचा और मठ में जाकर दूसरे सन्यासियों के साथ ध्यान लगाने लगा। चारों तरफ आवाजें और कई तरह की रुकावटें अब भी थे, लेकिन अब उस सन्यासी ने उन्हें खाली नाव जैसा माना और शांति से ध्यान लगाने लगा। तो इस कहानी से आपने अपने लिए क्या सीखा? क्या सचमुच बाहरी चीजों में इतनी क्षमता है कि वे हमारे मन को अशांत कर सकें? क्या हम अपनी शांति के लिए दूसरों को कुछ बोलने या करने से रोक सकते हैं? आपका जवाब क्या है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अब जब भी आप ध्यान लगाने बैठे तो बाहरी शोर शराबे या रुकावटों पर ध्यान ना देकर अपने ध्यान पर ध्यान लगाएं, क्योंकि ध्यान लगाने का मतलब हर जगह शांति होना या अपने विचारों को आने से रोक लेना बिल्कुल नहीं है। ध्यान लगाने का मतलब तो यही है कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना, अपने विचारों को सुनना। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें। कुछ अच्छा करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।